हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो यकीन मानिए आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेज इस रीडिंग में छुपा हुआ है। देयर इज सम गाइडेंस फॉर यू इन दिस रीडिंग, सो प्लीज़ रीडिंग को एंड तक देखिएगा। तो आज मैं आ गई हूँ आपके पास एक फिर से नई पीका कार्ड रीडिंग लेकर, और ये होने वाली है पिक योर डेट ऑफ बर्थ रीडिंग अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ। एंड आज की रीडिंग में हम जाने वाले हैं कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं। यस, ये एक बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो था, तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं आपके लिए ये रीडिंग लेकर आती हूँ। और आई होप कि आप लोगों को कुछ गाइडेंस मिले इस रीडिंग के द्वारा। एंड अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली। एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और जिसके साथ भी आप शेयर करना चाहते हैं तो उसके साथ शेयर करिएगा। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ कि अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी पर, विच इज़ seekerofthedivinetruth@gmail.com। या फिर अगर आप मुझसे कोई क्रिस्टल परचेज़ करना चाहते हैं या ब्रेसलेट्स वगैरह परचेज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझे ईमेल कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी पर। और मेरे साथ इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर कनेक्ट करिएगा, क्योंकि इंस्टाग्राम पर भी मैं अपनी रेगुलर रीडिंग्स और रीडिंग्स के जो भी वोट होते हैं वो सब डालती रहती हूँ, तो आप भी अपनी रीडिंग्स के लिए वोट कर सकते हैं। और अगर आप वन ऑन वन मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी मुझे डीएम कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, तो अगर आपके साथ रेजोनेट होती है तो बहुत अच्छा है, बट एंड अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं होती है तो लेट इट गो, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है। एंड मैं कहना चाहती हूँ कि रीडिंग में जो भी आए आप उसको एज अ गाइडेंस के तौर पर लीजिएगा। अगर येस आता है तो फिर बहुत ही अच्छी बात है, बट आपको अपना काम निरंतर करते जाना है, आपको अभ्यास निरंतर करते जाना है, कर्म करते जाना है। एंड अगर नो आता है तो भी आप लोग निरंतर अभ्यास करते रहिए, अपने प्रयास करते रहिए, आपको बिल्कुल भी उदास नहीं होना है, डिसअपॉइंट नहीं होना है। एंड हम आज की रीडिंग में आप लोगों के लिए टाइम फ्रेम भी देखेंगे पेंडुलम की हेल्प से, कि आपके लिए क्या टाइम फ्रेम है और कब तक आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। एंड हम ये भी देखेंगे कि अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं भी लगती है तो आपके लिए क्या करियर फील्ड हो सकता है, एंड आप लोग आगे किस करियर में बढ़ सकते हैं। और हम ये भी देखेंगे कि आपको सक्सेस कब तक मिल जाएगी। और अगर आपको कुछ गाइडेंस मिली हो इससे तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 में है जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 है, वो ऑप्शन नंबर 1 को चूज़ कर सकते हैं। एंड फॉर ऑप्शन नंबर 2 वी हैव 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 जिन लोगों की भी डेट ऑफ बर्थ ये है वो ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं, तो आप उस पर क्लिक करके अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन। सो हेलो पाइल नंबर 1, जिन भी लोगों की डेट ऑफ बर्थ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 है, उन लोगों के लिए ये ऑप्शन है। और चलिए देखते हैं कि आप लोगों की गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं। तो सबसे पहले मैं टैरो की हेल्प से यहाँ पर देखना चाहूँगी कि आप लोगों की गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं। प्लीज़ मेरे साथ एनर्जी में कनेक्ट रहिए और पॉजिटिव रहिए जब तक मैं कार्ड्स शफल कर रही हूँ। कनेक्टिंग टू योर कार्ड एंजल्स, कनेक्टिंग टू माय कार्ड एंजल्स, प्लीज़ मुझे गाइड करिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। जिन भी लोगों की डेट ऑफ बर्थ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 है, क्या हम लोगों की गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं। प्लीज़ मुझे गाइड करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं पहले पूरी कार्ड्स निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी हाँ कि आप लोगों की गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं। एंड जो लोग भी टैरो की समझ रखते हैं वो तो अब तक समझ ही गए होंगे कि क्या होने वाला है, राइट। बहुत सारे कार्ड्स आ गए, फिर से शफल कर लेती हूँ। थैंक यू, थैंक यू,
हुँ, थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, थैंक यू। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं। और कुछ आप मुझे बताना चाहते हैं यूनिवर्स? थैंक यू सो मच। वाओ, अमेज़िंग, अमेज़िंग पार्ट नंबर 1। तो मैं यहाँ पर बता दूँ कि आप लोगों की गवर्नमेंट जॉब है ना 100 नहीं, 200% यहाँ पर लगने वाली है। दिस इज़ ब्यूटीफुल। आप लोगों की बहुत ही जल्द गवर्नमेंट जॉब, आप लोगों के लिए कुछ लीडरशिप पोजीशन यहाँ पर इंतज़ार कर रही है। बहुत ही बढ़िया जॉब यहाँ पर आपकी इंतज़ार कर रही है। और वो कहते हैं ना कि द जॉब यू आर सीकिंग इज़ ऑल्सो सीकिंग यू। अगर आप लोग किसी तरह की अभी परेशानी में हैं और खुद पर भरोसा नहीं रख पा रहे हैं, किसी डाउट वाली सिचुएशन में हैं, कन्फ्यूज़्ड हैं कि मुझे कब तक मैं सेटल हो पाऊँगा, कब तक मेरी जॉब लग पाएगी, तो यस, यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से कि आने वाले कुछ टाइम में आपकी गवर्नमेंट जॉब ज़रूर लगने वाली है। 100% नहीं, 200% यहाँ पर आपकी गवर्नमेंट जॉब लगने वाली है। एंड बहुत जल्द आपको कोई ऑफ़र रिसीव होने वाला है। और मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे लोग, आप लोग हैं ना, बहुत टेंशन में हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन। आप लोगों को नींद नहीं आती है और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आप लोगों के ऊपर। एंड बहुत ज़्यादा बर्डन आप लोग फ़ील करते हैं। आप लोग सोचते हैं कि कब ये सब ख़त्म होगा और कब मैं अच्छी पोजीशन पर जाऊँगा, कब मैं करियर में अपने सेटल हो पाऊँगा और कब मैं अपनी ड्रीम जॉब को यहाँ पर पा सकूँगा। एंड यहाँ पर हमारे पास देखिए द एम्परर है एंड साथ ही द एम्प्रेस है। ये दोनों ही लोग डिवाइन कनेक्शन की बात करते हैं, ट्विन फ्लेम्स की बात करते हैं, सोलमेट्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर हो सकता है कि आप और आपके जो भी पार्टनर हैं वो भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हों। और जो लोग भी इस रिलेशनशिप में हैं, तो मैं बता दूँ कि आप दोनों के लिए ही यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब है। एंड कुछ लोग यहाँ पर वर्किंग मदर्स मुझे दिख रही हैं। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आप कंटिन्यू करिए अपनी प्रैक्टिस, अपने कर्म को कंटिन्यू करिए एंड अपने प्रयास को कंटिन्यू आगे बढ़ाते जाइए। आप जो भी कर रहे हैं, आप राइट कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। और आपसे स्पिरिट्स कह रही हैं कि आपको स्ट्रेंथ बना के रखना है। कुछ लोग बहुत ही हताश हो जाते होंगे कि कब सब कुछ ठीक होगा, कब मेरी लाइफ सेटल होगी। एंड यहाँ पर मुझे ऐसी वाइब्स लग रही हैं कि पूरी की पूरी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों के ऊपर है। तो आपसे स्पिरिट्स कहना चाहती हैं स्ट्रेंथ बना के रखिए। और साथ ही आपसे यहाँ पर स्पिरिट्स कह रही हैं, यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि आपको अपने फादर की एडवाइस या फिर आपके कोई भी फादर फिगर हैं, उनकी एडवाइस आपको लेने की ज़रूरत यहाँ पर है। एंड आप लोग यहाँ पर डेफ़िनेटली दुनिया को लीड करने के लिए ही बने हुए हैं। एंड आपसे स्पिरिट्स ये भी कह रही हैं कि आपको अपनी टेंशन को भूल जाना है। आपको सेलिब्रेशन वाले मोड में आना है, क्योंकि आपके जो भी सेलिब्रेट करने का टाइम है वो नज़दीक आ रहा है। और हार्ड वर्क करने के साथ-साथ आपको प्लेफुल मोड में भी रहना है। बहुत ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेनी है, बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी नहीं लेनी है, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे आप लोगों का जो माइंड है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा और आपका माइंड सही से काम नहीं कर पाएगा। आप लोग अपने जो भी टास्क है उसको ठीक से कंप्लीट, पूरे मन के साथ कंप्लीट नहीं कर पाएँगे, फ़ोकस नहीं कर पाएँगे। तो आपसे एंग्ज़ायटी को रिलीज़ करने के लिए कहा जा रहा है। और मैं यहाँ पर देख सकती हूँ कि कुछ लोग अपने पास्ट से आगे बढ़ना चाहते हैं। कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप या कोई टॉक्सिक फैमिली, कुछ बुरा हुआ था आपके पास्ट में, उससे आप लोग आगे बढ़े हैं और आपने अपने डर को काबू किया है। यहाँ पर जो भी डर था आपके मन में, उसको काबू किया है। आप लोगों ने अपने आप को सुधारा है। जो भी आप पास्ट में थे, आप वैसे नहीं हैं। बट आपका ये जो मेहनत है, बहुत ही लंबे समय से मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग मेहनत कर रहे हैं बहुत ही लंबे समय से जॉब लेने के लिए, अच्छी गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए। और यहाँ पर मुझे लग रहा है आप लोग आईएएस, आईपीएस वाली फ़ील्ड में हो सकते हैं। बहुत ही हाई लेवल गवर्नमेंट जॉब, डिप्लोमैट्स वाली गवर्नमेंट जॉब में आप आने वाले हैं। और आपको इस जॉब में ट्रैवल करने का बहुत ज़्यादा मौका मिलेगा। और इस जॉब में आके आप सोचेंगे कि मैंने पूरी दुनिया को हासिल कर लिया है, मैंने सब कुछ यहाँ पर हासिल कर लिया है। साथ ही यहाँ पर येलो कलर की बहुत ज़्यादा ऊर्जा है और ऑरेंज कलर की भी। तो आपको येलो और ऑरेंज कलर के साथ कुछ काम करने के लिए कहा जा रहा है। साथ ही मुझे लगता है कि आप लोग डिवाइन से बहुत कनेक्टेड हैं, इंट्यूटिवली बहुत गाइडेड हैं। आप लोग स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं।
और अपने मम्मी-पापा से, अपने पेरेंट्स से बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड फ़ील हो रहे हैं मुझे कुछ लोग। और कुछ लोग हो सकता है उनके पास पेट्स भी हों, पेट्स मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। आप लोगों के पेट्स जो हैं आप उनके साथ खेलिए, तो आपका जो मन है, आपकी जो एंग्ज़ायटी है वो रिलीज़ होगी यहाँ पर। आपकी जो भी टेंशन है बस आपको उसे रिलीज़ करने की ज़रूरत है और अपना कर्म करते जाइए। और यही एक कोट मुझे याद आ रहा है भगवद गीता का कि आप लोग कर्म करते जाइए, फल की चिंता मत करिए। एंड तो अब हम देख लेते हैं आपकी क्या ब्लॉकेजेस हैं। ब्लॉकेजेस क्या आ रही हैं, आपके जो भी जॉब लगने में क्या ब्लॉकेजेस आ रही हैं? प्लीज़ पेरेंट्स, प्लीज़ मुझे गाइड करिए। फाइल नंबर 1 के लिए क्या ब्लॉकेजेस आ रही हैं? थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। फाइल नंबर 1 के लिए क्या ब्लॉकेजेस हैं? उनकी जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में क्या ब्लॉकेजेस हैं? प्लीज़ पेरेंट्स मुझे गाइड करिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू। प्लीज़ मुझे गाइड करिए। क्या ब्लॉकेजेस आ रही हैं? फाइल नंबर 1। थैंक यू। Blockages और कुछ थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू सो मच। और कुछ थैंक यू सो मच। बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर है। तो अब हम देखते हैं आपकी क्या ब्लॉकेजेस हैं, किसकी वजह से आप लोगों के लिए ना एक से बढ़कर एक कार्ड यहाँ पर आए हैं। आप लोगों की तो बहुत ही लॉटरी लगने वाली है, सफलता आपके कदम चूमेगी, ऐसा टाइम आपके लिए आने वाला है। एंड ब्लॉकेजेस में मैं यही देख पा रही हूँ कि आप लोग आगे आने वाले भविष्य को आप लोग नहीं देख पाते हैं। आप लोग जो है पास्ट को पकड़ के बहुत ज़्यादा यहाँ बैठे हुए हैं। आपके पास्ट में जो भी आपसे गलतियाँ हो गई थी, या फिर आपका किसी ने दिल तोड़ा था, या फिर आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम हुई थी पास्ट में, आपकी जॉब वगैरह गई थी, जॉब लॉस हुआ था। और यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने हमेशा से ही जिन लोगों ने हमेशा से ही अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के साथ अपना बचपन से लेकर आज तक गुज़ारा है। उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं हो पाई है कुछ लोगों के यहाँ पर, और उसी वजह से आप लोगों के कुछ ब्लॉकेजेस हैं, जिससे कि आपको निकलने के लिए कहा जा रहा है। एंड यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने पास्ट को रिलीज़ करिए। आप सोचते हैं कि मेरे साथ पहले ऐसा हो चुका है, मैं सफल नहीं हुआ था, मैं इस एग्ज़ाम में फ़ेल हुआ था, मेरे पास तो कभी पैसा था ही नहीं, मैं बचपन से गरीब हूँ, मैं हमेशा ही गरीब रहूँगा, ऐसी मेंटालिटी में हैं आप लोग। तो आपसे इस मेंटालिटी से निकलने के लिए कहा जा रहा है। एंड अगेन हमारे पास द सन का कार्ड है, आपके लिए सक्सेस यहाँ इंतज़ार कर रही है। तो आपको एज़ अ लीडर खुद को देखने की यहाँ पर ज़रूरत है। आप अपने पास्ट में ही यहाँ पर उलझे हुए हैं, अपने इमोशंस में उलझे हुए हैं, और यहाँ पर मैं कुछ लोगों को देख पा रही हूँ कि उनके फ्रेंड सर्कल काफ़ी टॉक्सिक है। फ्रेंड सर्कल अच्छा नहीं है, फ्रेंड सर्कल आप लोगों को डिस्ट्रैक्ट करता है कुछ लोगों को। और आपके फ्रेंड्स आपको भटकाते रहते हैं कि क्या यार सारा दिन तू पढ़ते रहता है, तू कभी एन्जॉय भी कर लिया कर, मस्ती भी कर लिया कर, घूमने-फिरने भी जाया कर। एंड यही मुझे आपकी ब्लॉकेजेस लग रही हैं कि आपके फ्रेंड्स आपको पढ़ाई नहीं करने देते हैं, आपको डिमोटिवेट करते रहते हैं। एंड यहाँ पर कुछ लोग हो सकता है कि थोड़े से इर्रेस्पॉन्सिबल काइंड ऑफ पीपल मुझे लग रहे हैं, इमैच्योर हैं वो अभी तक उनको ये नहीं समझ में आया कि उनको आखिर करना क्या है, मुझे आगे किस फ़ील्ड में बढ़ना है, मुझे आगे कहाँ जाना है। एंड वो लोग ये नहीं जान पाए हैं कि अगला कदम मैं कौन-सा लूँ, और बहुत ही ज़्यादा लाइट मोड में कुछ सीरियस प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं आप लोग। सीरियसली आप लोग अपना यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए मुझे कुछ लोग नज़र आ रहे हैं। एंड यहाँ पर हो सकता है कुछ लोग को हेल्थ इश्यूज़ भी हों, इस वजह से भी आप लोग परेशान रहते हों, इस वजह से भी आप लोग पढ़ाई नहीं कर पाते हों। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा मुझे आप लोगों की दिख रही हैं। एंड यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो रिश्तेदार हों, वो आपको कुछ ना कुछ बोलते रहते हों कि बेटा हमसे नहीं हुआ तो तुमसे कैसे हो सकता है। तो ये भी ब्लॉकेजेस मुझे दिख रही हैं कि आप लोगों को कुछ लोग डिमोटिवेट करते रहते हैं यहाँ पर। एंड यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सीरियसली प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं अपनी।
एंड बहुत ही इमेच्योर तरीके से इस चीज़ को हैंडल कर रहे हैं कि हाँ, मेरे से तो हो ही जाएगा। हाँ, हो तो ज़रूर जाएगा, बट आपको उसके लिए मेहनत भी करने की ज़रूरत है। कर्मशील बनने की ज़रूरत है यहाँ पर कुछ लोगों को। साथ ही आपसे कहा जा रहा है अपने डर पे काबू पाने की आपको ज़रूरत है। आगे की चीज़ें देखने के लिए आपसे कहा जा रहा है फ्यूचर को देखिए, आप पास्ट को मत देखिए। आप अपने प्रेज़ेंट को अच्छा बनाएँगे और उसी से ही आपका जो फ्यूचर है वो बेहतर बनेगा। सो ये सब लोगों की ये ब्लॉकेजेस आ रहे हैं एंड आप लोग बहुत ही ज़्यादा प्लेफुल मूड में रहते हैं। आप लोग, कुछ लोग यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्लेफुल मूड में रहते हैं एंड सीरियस नहीं है अपनी पढ़ाई को लेकर। ओके, सो अब हम देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या आ रही है यूनिवर्स की तरफ से कि आपको क्या करना चाहिए जिससे जल्द से जल्द आप लोगों की गवर्नमेंट जॉब लगे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू फॉर नंबर 1 के लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू। गेट ग्राउंडेड का कार्ड आया है। थैंक यू। यस, तो हमारे पास है यहाँ प्रीस्टेस का कार्ड। हाउ आर यू बीइंग कॉल्ड टू स्टेप अप एंड लीड। यहाँ पर डेफिनेटली आप लोग लीड करने के लिए बने हैं, बट आप लोग अपनी पावर को पहचान नहीं पा रहे हैं। आप लोग सोच रहे हैं कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैंने तो कभी ऐसा किया ही नहीं, मैं कैसे सफल हो सकता हूँ। मैंने हमेशा हार देखी है अपनी लाइफ में। मैंने ये एग्ज़ाम नहीं क्वालिफ़ाई किया, मेरे से ये नहीं हुआ, मैं स्कूल में भी फ़ेल होता था, मैं तो एक एवरेज स्टूडेंट था, मेरे से कैसे हो सकता है? तो आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि आपको अपनी पावर पहचानने की ज़रूरत है। होगा, क्यों नहीं होगा? आप काम करेंगे तो आपसे ज़रूर होगा एंड आपको खुद पे भरोसा रखने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। आप लोग अपने ऊपर भरोसा नहीं रख पा रहे हैं। साथ ही आपसे कहा जा रहा है गेट ग्राउंडेड, एम्पैथ्स हाईली सेंसिटिव, कनेक्ट विद नेचर। आपसे कहा जा रहा है थोड़ा-सा मेडिटेशन करने के लिए और साथ ही आपसे कहा जा रहा है फ़ोकस बनाने के लिए। तो आप लोग मेडिटेशन करेंगे तो उससे आपका फ़ोकस बेहतर होगा एंड साथ ही यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि नेचर के साथ कनेक्ट करिए खुद को, क्योंकि नेचर जो है आपको हील करेगा एंड आपको शांति मिलेगी। नेचर के साथ टाइम स्पेंड करके आप लोगों को शांति का एहसास होगा। साथ ही आप लोग बहुत ही सेंसिटिव लोग हैं। अगर आपको कोई कुछ कह के चला जाता होगा तो आप डिमोटिवेट बहुत जल्दी हो जाते होंगे, उदास बहुत जल्दी हो जाते होंगे। तो इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि कनेक्ट विद नेचर। आप नेचर के साथ कनेक्ट करिए और जो भी अपनी नेगेटिविटी है अर्थ में रिलीज़ करिए, नेचर में रिलीज़ करिए। साथ ही आपसे कहा जा रहा है पानी के साथ काम करिए आप। पानी आपको किसी तरह से हील करेगा। अगर आप लोग पानी के पास रहते हैं तो आपको पानी के पास बैठकर ध्यान करने की यहाँ आवश्यकता है। ध्यान करने के लिए आपसे कहा जा रहा है। सो पाइल नंबर 1 कुछ और गाइडेंस में देख लेती हूँ। पाइल नंबर 1 से देखिए, मैंने कहा था पानी के साथ आपको काम करना है। यहाँ पर वार्ता का कार्ड है। साथ ही आपसे कहा जा रहा है गो विद द फ्लो। जो भी आपकी लाइफ में सिचुएशन है उसके साथ आप बहते जाइए, गो विद द फ्लो। आपको कुछ भी रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है। अपनी ग्रोथ में आप लोग बाधा बन रहे हैं। आपको किसी भी तरह की बाधा बनने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सक्सेस आपका इंतज़ार कर रही है। सक्सेस आपके लिए बनी हुई है एक तरह से। एंड यस, और क्या गाइडेंस है तो नंबर 1 देखिए, प्लीज़ बताइए। बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, एक कार्ड मुझे मिला। थैंक यू नंबर 1 के लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू। तो ये कार्ड ले लेते हैं। लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी की कृपा है। तो आप लोग जो भी फाइनेंशियल स्ट्रगल से डील कर रहे हैं तो उन सब से आपको बाहर निकालने के लिए माँ लक्ष्मी यहाँ पर आ रही हैं एंड आपसे ये भी कहा जा रहा है कि योगा करिए। अगर आप लोगों की लाइफ में कुछ फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस है तो उससे भी आप जल्द ही बाहर निकल पाएंगे एंड आपको सरेंडर करना है, सरेंडर की ऊर्जा में रहना है, भगवान पे भरोसा करना है, साथ ही अपना कर्म करते जाना है। और यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है ध्यान करने की, आपको बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करने की आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि उससे आपका फ़ोकस बेटर होगा। आप लोग फ़ोकस कर पाएंगे अपने काम पर। साथ ही आपसे कहा जा रहा है कि सी द बिगर पिक्चर। आप बिग पिक्चर को देखिए, ना कि आप लोग एक छोटी सी उस गलती को ही देखते रहें, छोटे से आपके चैप्टर को ही देखते रहें, बट आप अपनी पूरी लाइफ को एज अ होल देखिए। आप कितने सक्सेसफुल होने वाले हैं, आप लोगों के अंदर क्या पावर्स छुपी हुई हैं, आपको ये जानने की ज़रूरत है।
एंड डेफिनेटली आप लोग मेडिटेशन वगैरह करेंगे तो आपको अपनी पावर्स का एहसास होगा, आपको अपनी रियलाइजेशंस का एहसास होगा, क्योंकि आप लोगों के अंदर इंट्यूशन भी काफ़ी डेवलप्ड मैं देख रही हूँ, क्योंकि आप लोग डिवाइन से बहुत कनेक्टेड मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर। एंड साथ ही माँ लक्ष्मी का कार्ड हमें बता रहा है, जो भी आपने फाइनेंशियल सिचुएशन से डील किया है, बट आपके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि बहुत ज़्यादा आप लोग प्रॉब्लम में पड़ गए हों। माँ, आपके पास इतना तो होगा ही कि आप लोग अपना गुजारा कर पाएँ। भले ही बहुत ज़्यादा लग्ज़रियस नहीं होगी आपकी लाइफ़, बट आपको कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं हुई होगी। तो माँ लक्ष्मी की कृपा आप लोगों के ऊपर है, तो आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट होने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं आपका कुछ टाइम फ्रेम क्या है, कब तक आपकी यहाँ पर जॉब लगेगी। यहाँ पर मैं पेंडुलम की हेल्प से देखूँगी कि आपके यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब कब तक लगने के चांसेस हैं। ओके, तो आप लोग मेरे साथ एनर्जी में कनेक्ट रहिएगा और पॉजिटिव रहिएगा और भगवान से प्रे करिएगा, यूनिवर्स से प्रे करिएगा कि वो हमें सही गाइडेंस दें। पाल नंबर 1 की गवर्नमेंट जॉब कब तक लगेगी। थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे गाइड करें। पाल नंबर 1। आप देख सकते हैं यहाँ आंसर क्या आ रहा है। वेरी वेरी सून, वेरी वेरी सून आंसर है यहाँ पर। वाओ, थैंक यू थैंक सो मच, थैंक यू। वेरी वेरी सून आया था आप लोगों के लिए, तो कॉन्ग्रेचुलेशन पाल नंबर 1, बहुत ही जल्द। सो कॉन्ग्रेचुलेशन पाल नंबर 1, बहुत ही जल्द आप लोगों की गवर्नमेंट जॉब यहाँ लगने वाली है। मैं आप लोगों के लिए बहुत खुश हूँ। और कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा एंड वापस आकर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की गवर्नमेंट जॉब लगी या नहीं। कॉन्ग्रेचुलेशन मैं आपको अभी से ही बोल देती हूँ। ओके, सो ऑल द बेस्ट फाइल नंबर 1। ये बहुत ही खूबसूरत रीडिंग थी आप लोगों की। थैंक यू सो मच कि मुझे इस तरह की एनर्जी रीड करने का मौका मिला। थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड ऑल्सो हिट द नोटिफिकेशन बेल। और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करेगा ये वीडियो। तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो पैन नंबर 2, अगर आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 है तो ये पैन नंबर 2 आप लोगों के लिए है। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं टैरो की हेल्प से कि आप लोगों की गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं। पैन नंबर 2, थैंक यू सो मच। पैन नंबर 2, connecting to your guardian angels, connecting to my guardian angels. Thank you universe, please मुझे गाइड करिए। 2, 4, 6 पाइल नंबर 2 जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 है, उनकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं, प्लीज़ मुझे गाइड करिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू माय स्पिरिट गाइड्स। एस ऑफ वॉन्ड्स, पहले मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ एंड उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि बच्चों की गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं। प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिएगा, क्योंकि स्पिरिट्स थोड़ा सा कभी कभी स्पिरिट्स थोड़ा सा टाइम लगाती हैं कार्ड देने में, तो आपसे यहाँ पर धैर्य बनाने के लिए कहा जा रहा है। नंबर 3 गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन की एनर्जी है एंड यस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के थ्रू ही आपकी गवर्नमेंट जॉब यहाँ पर लग सकती है। यस, यहाँ पर आंसर आ रहा है यस, आपकी गवर्नमेंट जॉब अवश्य ही लगेगी, ज़रूर लगेगी, 100% लगेगी आपकी गवर्नमेंट जॉब। लेट मी सी, बट आपको धैर्य बनाने की यहाँ ज़रूरत है। देखिए कार्ड्स कितने स्लोली आ रहे हैं, धैर्य बना के रखिए, क्योंकि मुझे लगता है आप लोगों में से बहुत लोगों में
पेशेंस की कमी हो सकती है। और बॉटम ऑफ द डेक पर है हमारे पास टेम्परेंस। ये भी पेशेंस की ही बात करता है, टेम्परेंस का कार्ड। वही मैंने आपसे कहा कि आपको धैर्य बना के रखने की ज़रूरत है। एंड यस, आप लोगों की गवर्नमेंट जॉब यहाँ पर लगेगी, ज़रूर लगेगी, क्योंकि हमारे पास है यहाँ पर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, साथ ही हमारे पास है एस ऑफ वॉन्ड्स। बट आप लोगों को यहाँ बहुत ज़्यादा मेहनत करने के लिए कहा जा रहा है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आपके लिए बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है यहाँ पर। एंड आपसे कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी है। कुछ और कार्ड्स में लेना चाहूँगी। देखिए, मैजिशियन का कार्ड यहाँ पर आया है। अमेजिंग, वाओ, फोर ऑफ वॉन्ड्स, थैंक यू। किंग ऑफ सॉर्ड्स, बस ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे अब तो कि आपकी गवर्नमेंट जॉब यहाँ 100% लगने वाली है। यहाँ पर किंग ऑफ सॉर्ड्स है, साथ ही क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, एंड ऐसा ही कुछ पाइल नंबर 1 में भी था। सो वेरी नाइस, अमेजिंग, बहुत ही अच्छे हैं आप लोग। एंड आप में से बहुत लोग जो है ना, शादी के बाद आप लोगों की गवर्नमेंट जॉब यहाँ पर देख पा रही हूँ मैं। और कुछ लोग यहाँ पर अपने पार्टनर से मिलने के बाद उनकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी। एंड अपनी जॉब के बाद वो लोग अपने दूसरे किसी और जगह यहाँ पर शिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि ट्रैवल का कार्ड यहाँ पर आया है, तो आप लोग कोई दूसरी जगह पर यहाँ शिफ्ट हो सकते हैं। साथ ही यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप लोगों को कुछ ऑफ़र रिसीव हो सकता है अपने फ्रेंड्स या फैमिली के थ्रू, जिसकी वजह से भी आपकी गवर्नमेंट जॉब लग सकती है। एंड साथ ही आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ भी यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं विद दिस जॉब। जब आपकी जॉब लगेगी ना, तब बहुत सारे लोग आपसे मिलने आएंगे, वो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस करने आएंगे। आप देख सकते हैं जिस तरह से इस कार्ड में ये फ्लावर दे रहे हैं, उस तरह से आपको लोग कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलेंगे, थैंक यू बोलेंगे, एंड बहुत सारी ब्लेसिंग्स देंगे अपनी। एंड साथ ही यहाँ पर द मैजिशियन का कार्ड यहाँ पर आया है, तो ये हमसे यही कह रहा है कि आप मैनिफेस्ट करिए। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यहाँ पर आपसे यूज़ करने के लिए कहा जा रहा है, मैनिफेस्ट करिए। एंड एस ऑफ वॉन्ड्स की तो मतलब आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भर भर के यहाँ पर आ रही हैं। ईश्वर खुद ही आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि ये लो, तुम्हारी गवर्नमेंट जॉब रखो अपने पास। तो आप लोगों की डेफ़िनेटली यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब लगेगी, बट बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन की ऊर्जा है। एंड साथ ही मैं देख पा रही हूँ आपके ऊपर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग टेंशन बहुत लेते होंगे कि कब मेरी जॉब लगेगी और मैं कब अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छी तरह निभा पाऊँगा। और आप लोगों का बहुत मन है कहीं घूमने जाने का जॉब के बाद, है ना? तो ये जॉब आपको घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा मौका देगी, आप लोग घूम फिर पाएँगे। साथ ही यहाँ पर ये कार्ड जो है विश फुलफिलमेंट की बात करता है। आप लोगों ने जो भी विश माँगी है वो बहुत जल्द आपकी पूरी होने वाली है। यहाँ पर 4 मंथ्स का मुझे टाइम लग रहा है। 4 मंथ्स में 4 नंबर आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 6 नंबर आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। एंड आपको आपके और आपके पार्टनर की, दोनों की यहाँ पर मैं गवर्नमेंट जॉब देख पा रही हूँ। और यस, तो आप लोगों के लिए आंसर यस है, और आप लोगों के पास कुछ भी यहाँ पर कमी नहीं है। आप अपनी रिसोर्सेज़ को, अपने दिमाग का अच्छे से, अपनी स्किल्स और टैलेंट्स का अच्छे से इस्तेमाल करके यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं। आप लोगों के अंदर बहुत ही अच्छा टैलेंट मौजूद है, लीडरशिप क्वालिटी है आप लोगों के अंदर। सो और साथ ही आप लोग है ना, प्लेफुल रहते हैं, मतलब इतने भी गंभीर नहीं रहते हैं, बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी में नहीं जाते हैं कि अगर मेरे से ये नहीं हुआ, मेरी जॉब नहीं लगी तो मेरा क्या होगा? आप लोग सोचते हैं कि कुछ ना कुछ तो मैं कर लूँगा, इतने स्किल्स और टैलेंट्स तो मेरे में हैं ही, कहीं कहीं न कहीं तो मुझे जॉब मिल जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि मैं हाथ पर हाथ धर के हमेशा के लिए बैठ जाऊँगा, मेरे को कहीं न कहीं तो सफलता मिल ही जाएगी, क्योंकि आप लोग डिवाइन पे यहाँ पर भरोसा करते हैं। आप लोग अपने ईश्वर पर भरोसा करते हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं। एंड साथ ही अपने कर्म में भी यहाँ विश्वास रखते हैं। आप लोग कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, आप लोग जो भी चाहते हैं, यहाँ पर आप लोगों को इतना एक तरह से कोई वरदान दिया गया है ईश्वर की तरफ से कि आप लोग जो भी चाहते हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। तो यस, यहाँ पर एक वार्निंग भी है आप लोगों के लिए कि आप पॉजिटिव ही रहिए, कभी भी नेगेटिव मत होइएगा, क्योंकि वही चीज़ आप मैनिफेस्ट करेंगे अपनी रियलिटी में। तो आपसे कहा जा रहा है हमेशा पॉजिटिव रहिए, हमेशा पॉजिटिव बोलिए।
क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को लीडरशिप पोजीशन यहाँ पर दी जा रही है, तो आप लोग एक एग्ज़ाम्पल सेट करेंगे अपनी कम्युनिटी में और लोग आपसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे। आप लोगों को सोशल सर्कल में रहना बहुत अच्छा लगता होगा, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता होगा, साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता होगा। हो सकता है आपके फ्रेंड्स कोई यहाँ पर आपको कोई ऑफ़र दे दें, जिसकी वजह से आपकी ये गवर्नमेंट जॉब लग जाए। एंड यहाँ पर ट्विन फ्लेम्स भी हो सकते हैं काफ़ी सारे लोग, क्योंकि हमारे पास ट्विन फ्लेम का कार्ड भी आया है, तो आप अपने पार्टनर से बहुत ही यूनिक कनेक्शन शेयर करते हैं। आपके पार्टनर जो है ना, आपको बहुत सपोर्ट करते होंगे, और जो लोग भी सिंगल हैं, उनसे कहा जा रहा है कि आगे आने वाली टाइम में भी आपको ऐसे पार्टनर मिलेंगे, जो आपको अपने करियर में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। सो यस, अब मैं देख लेती हूँ आप लोगों की ब्लॉकेजेस क्या है, जो आपकी जॉब नहीं लग पा रही है अभी तक, आपकी ब्लॉकेजेस क्या है? पार्ट नंबर 2 के लिए आप लोग स्टक फ़ील कर रहे हैं अपनी लाइफ़ में, आपको लगता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मेरी लाइफ़ आगे नहीं बढ़ रही है, काफ़ी समय से आप लोग किसी सफलता के इंतज़ार में हैं। यस, पार्ट नंबर 2 बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड एनर्जी, यहाँ पर कुछ लोग बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं अपनी लाइफ़ को, एंड हताश हो जाते हैं वो कभी-कभी, हमेशा नहीं बट कभी-कभी आप लोग हताश हो जाते हैं कि कब ठीक होगा मेरी लाइफ़ में, ये सिचुएशन कब आगे बढ़ेगी, एकदम ही मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, बंधा-बंधा सा फ़ील करते होंगे आप लोग। पार्ट नंबर 2 की क्या ब्लॉकेजेस हैं, देखिए डिसअपॉइंट बहुत जल्दी हो जाते हैं आप लोग कि अम, मेरी लाइफ आगे क्यों नहीं बढ़ रही है। देखा यहाँ पर कन्फ्यूजन का कार्ड आ गया, फिर से वही एनर्जी मुझे फील हो रही थी। कन्फ्यूज्ड हैं आप लोग अपनी लाइफ में। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर, कुछ लोग थोड़ा सा इमेच्योर बिहेव कर रहे हैं। अपनी स्किल्स को यहाँ पॉलिश करने की ज़रूरत है आप लोगों को। अपनी स्किल्स पे आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप लोगों के अंदर पैशन की कमी, किसी तरह की पैशन की कमी हो सकती है। पता नहीं ये कार्ड क्यों आया है ब्लॉकेजेस में, जबकि इतना हैप्पी कार्ड है, ट्विन फ्लेम से रिलेटेड, अच्छी फैमिली लाइफ से रिलेटेड। तो ये कार्ड हमें यही बता रहा है कि आपकी कुछ लव लाइफ में यहाँ प्रॉब्लम है, उस वजह से भी आप लोग सफलता अभी तक हासिल नहीं कर पाए हैं। तो ये कोई साइकिल है आपकी लव लाइफ में जो कंप्लीट नहीं हुई है। उसके लिए हम एडवाइस भी देख लेंगे स्पिरिट्स की तरफ से, क्या एडवाइस है आपके लिए। ब्लॉकेजेस, बहुत सारे कार्ड आए हैं, फिर से शफ़ल करना चाहूँगी मैं। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो हुआ था वो यही दर्शा रहा है कि काफ़ी स्लो डाउन की एनर्जी है। आप लोग बहुत धीरे-धीरे डिसीजंस लेते हैं। आपको फ़ास्ट अपनी इंटेलिजेंस का प्रयोग करके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स क्या करती है, वो उसको पता है कि उसको आगे क्या स्टेप लेना है, क्या करना है उसे। उसको अपनी इंटेलिजेंस का, अपनी पावर का पता है। तो आप लोगों को अपनी पावर को यहाँ पहचानना है। आप लोग बहुत स्लो डिसीजंस लेते हैं, बहुत ही स्लो हैं आप लोग अपनी लाइफ़ में। कोई भी काम होगा बहुत स्लोली करते हैं। ओह माय गॉड! ये कार्ड, ये आना ही था, क्योंकि ये ब्लॉकेजेस में ये जो आया था, है ना? आपकी कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम रही होगी, उस वजह से अभी आप पास्ट में स्टक फ़ील कर रहे हैं। एंड द स्टार का कार्ड, यहाँ पर आप सोचते हैं कि, एंड ये भी बहुत पॉजिटिव कार्ड है, एंड ये ब्लॉकेजेस में आया है। आप लोग यहाँ पर सरेंडर नहीं कर पा रहे हैं, एक तरह से समर्पित नहीं कर पा रहे हैं खुद को ईश्वर पे। आप ईश्वर पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, जबकि डिवाइन की ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा है आप लोगों के ऊपर। तो डिवाइन यहाँ पर आपसे कहना चाहते हैं, एक बार आप ट्रस्ट करके देखो उनके ऊपर, आप उनके ऊपर सौंप के देखो अपना सब कुछ। यहाँ पर द लवर्स का कार्ड, ये भी मैं क्या कहूँ आप लोगों की कुछ लव लाइफ में यहाँ पर ब्लॉकेजेस हैं। आपको अपनी लव लाइफ को हील करने के लिए क्या कहा जा रहा है, अपनी लव लाइफ को ठीक करिए। जब आप अपनी लव लाइफ को ठीक करेंगे तभी आपको सफलता यहाँ देखने को मिलेगी। एंड जो लोग भी यहाँ सिंगल्स हैं, और जिन भी लोगों के यहाँ दिल टूटे हुए हैं, बहुत ज़्यादा लोगों के यहाँ ब्रेकअप के चांसेस भी हैं। और अगर आप कोई रिलेशनशिप में हाल फिलहाल में हैं, तो आपसे कहा जा रहा है कि ये रिलेशनशिप शायद सही नहीं है आप लोगों के लिए। ये रिलेशनशिप आपको आगे बढ़ने में मदद नहीं कर रही है। ये रिलेशनशिप आपकी ब्लॉकेज है। और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा हर्ट हैं अपनी रिलेशनशिप की वजह से, और आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप आगे बढ़ें तो कैसे बढ़ें? आप लोग आगे आगे का रास्ता कैसे देखें? तो आपसे यही कहा जा रहा है कि आपके भले ही हाथ-पैर सब कुछ, भले ही आपके हाथ बंधे हुए हों, बट आपका जो पैर है वो खुले हुए हैं। साथ ही आपके अगर आँखों पर पट्टी भी क्यों ना बंधी हुई हो, बट आपका जो इंट्यूशन है
वो काम कर रहा है। देखा, आप यहाँ मैजिशियन हैं, आप अपनी पावर को पहचानिए, आपका इंट्यूशन बहुत हाई है, तो आप अपने इंट्यूशन का यूज़ करिए, खुद पर भरोसा करिए, साथ ही डिवाइन पे भरोसा करिए, सरेंडर करके तो देखिए आप एक बार। सरेंडर की ऊर्जा में जाइए, समर्पण की ऊर्जा में जाइए, डिवाइन के ऊपर सब कुछ, अपनी प्रॉब्लम्स, परेशानी सब कुछ समर्पित कर दीजिए। एंड कुछ लोगों की यहाँ पर फैमिली टॉक्सिक हो सकती है, उस वजह से भी आप लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं कि आप अपनी फैमिली लाइफ में बहुत ज़्यादा बर्डन फील करते हैं। साथ ही यहाँ द लवर्स का कार्ड, ये थोड़ी सी मुझे पॉजिटिव वाइब्रेशंस दे रहा है कि आपको अपने पार्टनर के साथ अम, अच्छी रिलेशनशिप बनाने की ज़रूरत है। आपको अपने पास्ट को हील करने की यहाँ ज़रूरत है, एंड आपका कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। इस वजह से भी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानी आई होगी, क्योंकि ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स काफ़ी टफ़ होती हैं, बट वो बहुत ही शानदार रिलेशनशिप्स होती हैं, बट उसमें आपकी परीक्षा जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और आप लोग डिवाइन से बहुत कनेक्टेड है, तो उन पे सरेंडर कीजिए। साथ ही मुझे यहाँ पर कुछ लोग फ्लर्टी लग रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है कि फालतू के रिलेशनशिप्स में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हों। वो लोग फ्लर्टी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं या इमेच्योर हैं किसी तरह से, एंड कुछ ज़्यादा ही एंड लस्टी या फिर सेक्सुअली लस्टी यहाँ पर कुछ लोग मुझे दिख रहे हैं। उस वजह से भी वो अपने रिलेशनशिप को ठीक नहीं कर पा रहे हैं, अपने पास्ट को ठीक नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको अपने लस्ट को काबू करना है, कंट्रोल करना है अपने डिज़ायर्स को, एंड एक ट्रस्ट डेवलप करना है, ईश्वर के ऊपर समर्पित करना है अपने आप को, और ट्रांसपेरेंट रहना है अपने आप से। खुद से ट्रांसपेरेंट रहिए। आप जितना कम झूठ बोलेंगे उतना अच्छा होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि ये कुछ कर्मा रिलेटेड प्रॉब्लम मुझे यहाँ दिख रही है। आपके कुछ पास्ट लाइफ कर्मा यहाँ पर इन्वॉल्व हो सकता है। तो चलिए अब हम आपकी एडवाइस देख लेते हैं, आपकी ब्लॉकेजेस कैसे हील होंगी। एक्शंस एंड एडवाइजेस फ्रॉम अ पावर नंबर 2। Break the chain, ancestral patterns, healing, rewriting the future। ये कार्ड हीलिंग की ही बात कर रहा है, एंड साथ में ये कार्ड आपको बता रहा है कि अपनी शैडो सेल्फ के अपनी शैडो सेल्फ को समझिए और उससे बाहर आइए। शैडो सेल्फ क्या होती है? हमारा गुस्सा, हमारी एंगर, लस्ट, लालच, ये सब बुरी चीज़ें जो भी हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं, वो हमारी शैडो सेल्फ है। तो आपको अपनी शैडो सेल्फ से बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है। और क्या एडवाइस है? साथ ही आपसे कहा जा रहा है आप अपना फ्यूचर खुद लिख सकते हैं। आप खुद पर ट्रस्ट करिए, अपना फ्यूचर खुद लिख सकते हैं। थैंक यू। देखिए किस तरह से ये कार्ड आया है, एना ग्रैंड मदर ऑफ जीसस। ये तो बहुत ही शानदार कार्ड है, एंड आपसे कहा जा रहा है कि अपने माँ के साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि ये मदर का कार्ड है, एंड ये कार्ड यही कह रहा है कि आपका जो भी टाइम पीरियड है वो डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है। एंड ये कार्ड भी हमें सरेंडर की ऊर्जा दे रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा लाइट वर्कर्स की एनर्जी यहाँ फील हो रही है। आप लोग हीलर्स हो सकते हैं। फिर से मदर का कार्ड आया है। ओह माय गॉड! आप लोगों को अपनी माँ से जुड़ने की बहुत ज़रूरत है, एंड आपकी माँ के पास बहुत ज़्यादा कुछ एडवाइस हो सकती है। साथ ही यहाँ पर मून है, वो आपके इंट्यूशन की बात कर रहा है, आपके इमोशनल हेल्थ की बात यहाँ पर कर रहा है। साथ ही ये मैसेज भी है कि आप लोगों को मून के साथ जुड़ने की ज़रूरत है, फ्लावर्स के साथ, नेचर के साथ कनेक्ट करने की आपको ज़रूरत है। साथ ही ये कार्ड हमसे कहता है आपको खुद की सेल्फ केयर करने की ज़रूरत है। अगर आप लोग अपनी केयर ठीक से नहीं करते हैं, तो आपको अपने केयर करने की, अपनी हेल्थ की ध्यान रखने की, हर चीज़ का ध्यान रखने की आपसे कहा जा रहा है। अपने आप के ऊपर अपने आप को हील करिए और सेल्फ केयर करिए अपने अपने लिए। और एडवाइसेस में कुछ देख लेती हूँ। तो ये सब डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है। यही मैं आपसे कह रही थी कि आपका कुछ कर्मा यहाँ पर इन्वॉल्व हो सकता है। तो जब तक आपकी कार्मिक साइकिल एंड नहीं होगी, तब तक आपको सक्सेस देखने को नहीं मिलेगी। तो आप कर्मा के लिए अपने कर्मा को हील करिए, जितना हो सके उतनी दूसरों की मदद करिए, चैरिटी करिए, डोनेशंस करिए। एंड साथ ही आप एक प्रेयर होती है, होपॉनोपोनो प्रेयर, आप वो भी कर सकते हैं। उससे आपका कर्मा हील होगा। फिर से शफल कर लेती हूँ कार्ड नंबर 2 के लिए क्या एडवाइसेस है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। कुंडलिनी, हाँ, अमेजिंग इज दिस कार्ड। कुंडलिनी शक्ति यहाँ पर दर्शाई जा रही है। ये कार्ड यही दर्शा रहा है कि हील करिए आप अपने आप को,
और आपकी कुंडलिनी शक्ति जो है वो राइज़ हो रही है। साथ ही ये कार्ड हमें बता रहा है कि आपके जो चक्रास हैं वो अलाइन हो रहे हैं, आपको यूनिवर्स से कनेक्ट करना है और यहाँ पर आप लोग कुछ बड़ा करने के लिए आए हैं, अपनी इस दुनिया को चेंज करने वाले लोग हैं आप। एंड साथ ही ये कार्ड शो हो रहा है विच इज़ आप लोग बहुत ही समय से अपने मेहनत की फल का इंतज़ार कर रहे हैं। आपको डेफ़िनेटली यहाँ पर आपकी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। आपको यूनिवर्स से कनेक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मेडिटेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। साथ ही आप लोग देख रहे होंगे कि आपके इंट्यूशंस हैं वो राइज़ हो रहे हैं, तो आपको अपनी इंट्यूशन पे भरोसा करने की ज़रूरत है। 2 कार्ड्स हैं यहाँ पर। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। मैं क्या कह रही थी आपसे एंड वही कार्ड आया है। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू। मैं कभी-कभी शॉक हो जाती हूँ कि किस तरह से स्पिरिट्स मेरे वर्ड्स को कार्ड्स में ले आते हैं। थैंक यू। तो और वो भी सिर्फ़ आप लोगों को जगाने के लिए, आप लोगों को बताने के लिए कि कुछ कर्मा से डील कर रहे हैं आप लोग, कार्मिक साइकिल है। एंड ये आई जो बनी हुई है इस कार्ड में, ये आई हमें बता रही है कि आपको ऑब्ज़र्व करना है, अपने अंतरात्मा में झाँकना है आप लोगों को और ऑब्ज़र्व करना है कि आप क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। आपको देखना है। ये कार्ड देखिए मणिपुरा चक्र का कार्ड आया है, तो आपको अपनी पावर को पहचानना है, आपका जो सोलर प्लेक्सस चक्र है, उसको आपको ठीक करना है। साथ ही यहाँ मूलाधार चक्र है जो कि आपकी स्टेबिलिटी से रिलेटेड होता है, आपको इस चक्र को भी ठीक करना है और साथ ही हमारे पास कुंडलिनी का कार्ड है, सारे ही हमारे पास चक्रास के कार्ड हैं। दिस इज़ नॉट अ कोइंसिडेंस क्योंकि इस डेक में इतने सारे कार्ड्स हैं एंड हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ़ चक्रास के कार्ड निकल के आए हैं। तो आपको अपने चक्रास पे वर्क करने के लिए, स्पिरिचुअल होने के लिए कहा जा रहा है। मेडिटेशन करिए, चक्रा मेडिटेशन आता है, चक्रा मेडिटेशन होता है। आपको बहुत ज़्यादा नीड है चक्रा मेडिटेशन करने की। एंड यहाँ पर स्नेक की ऊर्जा, हीलिंग की भी ऊर्जा है। तो आपको हील करना है आपको अपने पास्ट से। आपका कुछ कार्मिक पैटर्न था, पास्ट लाइफ पैटर्न था, उससे आपको खुद को हील करना है। आप चक्रास पे काम करें, आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। साथ ही आपको रेड कलर की जितनी ज़्यादा चीज़ें हो सकें उसका उपयोग करने की ज़रूरत है। और यहाँ येलो कलर आया है, तो येलो और रेड कलर की चीज़ें आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल में लानी है। अपनी डेली लाइफ में येलो और रेड कलर की चीज़ों का उपयोग करें। साथ ही आपसे कहा जा रहा है कि मेडिटेशन बहुत ज़्यादा करिए, अपनी माँ से कनेक्ट करिए और यहाँ पर देवी माँ के भी आप लोग भक्त हो सकते हैं। तो जो लोग भी यहाँ देवी माँ के भक्त हैं, तो आप देवी माँ से कनेक्ट करिए, उनकी ऊर्जा से कनेक्ट करिए, उनसे माफ़ी माँगिए, उनसे क्षमा माँगिए। यस। सो पार्ट नंबर 2 अब हम देख लेते हैं आपके लिए टाइम फ्रेम क्या है जिसमें आपको सक्सेस मिलेगी। आपकी गवर्नमेंट जॉब किस टाइम फ्रेम में लग जाएगी, आपकी सक्सेस के लिए क्या टाइमिंग है, और मैं ये पेंडुलम की हेल्प से देखूंगी। सो पार्ट नंबर 2 अब हम देख लेते हैं कि आप लोगों की जॉब कब तक लग जाएगी। तो आप लोग प्लीज़ मेरे साथ एनर्जी में कनेक्ट रहिएगा एंड ईश्वर से प्रार्थना करिएगा कि वो सही गाइडेंस प्रोवाइड करें। पार्ट नंबर 2 की गवर्नमेंट जॉब कब तक लग जाएगी, पार्ट नंबर 2 को सक्सेस कब तक मिलेगी, प्लीज़ मुझे गाइड करें। ये भी काफ़ी स्लो मूव कर रहा है, तो आपको पेशेंस की एनर्जी में जाना है। पेशेंस की एनर्जी बहुत है यहाँ पर। धैर्य बनाए रखिए। इसलिए आपसे कहा जा रहा है मेडिटेशन करिए। देखिए पेंडुलम कैसे मूव कर रहा है। वेरी वेरी सून आंसर आया है। देख सकते हैं आप, वेरी वेरी सून। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो आप लोगों के लिए आंसर है वेरी वेरी सून, वेरी नाइस। एंड आपसे कहा जा रहा है पेशेंस बना के रखिए। आप लोग बिल्कुल भी पेशेंस नहीं रख रहे हैं। एंड टैरो कार्ड से भी हमारे पास यही मैसेज आया था, अगेन पेंडुलम से भी हमारे पास यही मैसेज आया है। सो
सो पार्ट नंबर 2, ये थी आप लोगों की रीडिंग एंड आप लोगों की बहुत ही जल्द गवर्नमेंट जॉब लगने वाली है, और अगर लग जाए तो प्लीज़ वापस आके मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मैं आपको एडवांस में ही कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल देती हूँ, ओके। सो यस, पार्ट नंबर 2 ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को कुछ गाइडेंस मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, एंड अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही हिट द नोटिफिकेशन बेल, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा ये वीडियो। तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।